हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी की एक्सपायरी थी आज यहाँ पे, वीकली एक्सपायरी। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा जो डिस्कशन था हमारी वीडियो में वो था निफ्टी के लिए कि थोड़ी सी सेलिंग अभी भी यहाँ पे पेंडिंग हो सकती है। एंड हमने क्या डिस्कस किया था कि यानी कि इस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है इस जोन पे एंड यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के साथ 5 मिनट में 24,400 के लेवल्स को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, तो हो सकता है एक ऑलमोस्ट एक 100-150 पॉइंट के आसपास की सेलिंग हमें देखने को मिले। यहाँ पे हुआ क्या, आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट, थोड़ा सा गैप डाउन के साथ ही खुला था, छोटा सा गैप डाउन। पहली कैंडल में मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक किया 24,400 को। यहाँ पे एक डिसेंट सेलिंग भी आई। मैंने भी यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट एक 1:2 तक यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल आना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने 1:1 में कवर किया एंड यहाँ पे उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिला एंड उसका टोटली एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे हमें निफ्टी में देखने को मिला। यहाँ पे कुछ एक कंडीशंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि यूजुअली कि मार्केट अगर सपोर्ट नहीं भी है तो भी वहाँ से रिवर्स कर जाता है। तो उसकी कुछ एक कंडीशंस क्या रहती हैं कि मार्केट, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ आएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, एक मोमेंटम आएगा, हम लोग यहाँ पे एसएल डाल के ट्रेड प्लान करेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे कुछ एक इशू क्या रहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पहली कैंडल की विक्स देखेंगे ना, इसका हाई जो है वो 24,480 के आसपास है ऑलमोस्ट। अप साइड में अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना, मार्केट ऑलरेडी यहाँ से आ रहा है ट्रैवल करके 480 से, मार्केट यहाँ से आया, मार्केट ने 400 को ब्रेक किया यहाँ पे, उसका मार्केट और नीचे गया यहाँ पे एंड ऑलमोस्ट 340 के आसपास मार्केट गया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का एक 140 पॉइंट्स का मूव एक हमें देखने को मिला ऊपर से। तो सेम अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अगर यहाँ पे हमें डायरेक्टली ही मार्केट यहाँ मिलता और ये ऊपर ना जाता इतना ज़्यादा और यहाँ पे एक प्राइजेक्शन बनाता, तो यहाँ से भी अगर हम कैलकुलेट करते, अगर यहाँ से भी 100-120 पॉइंट मिलते हमें, तो एक अच्छा टारगेट जो हमने डिस्कस किया था वहाँ तक हमें देखने को मिल जाता। तो ये कुछ कंडीशंस रहती हैं जिनका कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट अगर थोड़ा दूर से ट्रैवल करके आ रहा है तो यहाँ पे हम ट्रेड तो ज़रूर प्लान करते हैं, बट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आज ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था एंड यहाँ तक आते आते 1:2 का प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि एक्सपायरी मूव था, क्योंकि थोड़ा सा शार्प मूव था, इसीलिए 1:2 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, 1:1 के प्रॉफिट पे एसएल डाला एंड जब ये रिटर्न आया तो मेरा 1:1 का एसएल यहाँ पे हिट हुआ एंड उसके बाद कुछ खास मेजर मूव हमें निफ्टी में पूरे दिन नहीं देखने को मिला। सो फिलहाल नेक्स्ट प्लान जो रहेगा निफ्टी के अंदर, यहाँ पे हमारे पास आज फिर से एक टोटली एक साइडवेज रेंज हमें देखने को मिली है निफ्टी के अंदर। तो फिलहाल अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फिलहाल हमारे पास एक सपोर्ट निकल के आएगा 24,340-50 के लेवल्स के आसपास, ये एक सपोर्ट रहेगा एंड अब रेजिस्टेंस रहेगा 480 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस है फिलहाल यहाँ पे। तो इस बीच में मार्केट ने एक अच्छा कंसोलिडेशन आज दिया है एंड मार्केट थोड़ा सा फिलहाल यहाँ पे ट्राई कर रहा है अपने आप को पॉजिटिवली होल्ड करने का, क्योंकि काफ़ी सेलिंग हो चुकी है निफ्टी के अंदर। तो हो भी सकता है कुछ एक पॉजिटिव दिन हमें देखने को मिला निफ्टी के अंदर। डिपेंड करेगा किस तरीके से मार्केट ओपन होगा। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है देन अगेन हमें वेट करना है दोनों ही लेवल्स के पास। अगर मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, जिस भी साइड मार्केट मूव करेगा वहाँ पे हम लोग वेट करेंगे किसी भी तरीके के प्राइस एक्शन या फिर कंसोलिडेशन का। नीचे मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग एसएल डाल के सेल करेंगे, अप साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग एसएल डाल के बाय करेंगे। दोनों ही साइड हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 80 से 100 पॉइंट का एक टारगेट हमारा निफ्टी में निकल के आएगा दोनों ही साइड। ये एक व्यू है हमारा निफ्टी के लिए। इन केस मार्केट अगर गैप डाउन के साथ खुलता, मान लीजिए 340 के जोन के आसपास, तो भी हो सकता है डेफिनेटली एक हमें सेलिंग देखने को मिले। दो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा पुल हो ऊपर एंड देन यहाँ से जब ब्रेक करेगा तब यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं। ये एक व्यू हो सकता है हमारा। और अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्टली ही मार्केट नीचे मूव कर जाएगा देन थोड़ा सा हमें इग्नोर करना है मार्केट को, जाने देंगे मार्केट को एंड वेट करेंगे किसी भी तरीके की कंसोलिडेशन का इस रेंज पे। अगर उसके बाद कुछ अपसाइड में मूव मिलता है यहाँ पे तो हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहेंगे यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में बाय करने के लिए। ये हमारा व्यू है निफ्टी के लिए। अगर गैप अप में खुला तो भी हो सकता है कि एक मूव हमें अपसाइड में देखने को मिले 480-500 के आसपास अगर मार्केट खुलता है। बस कंडीशन क्या रहेगी कि यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट टाइम स्पेंड करे, 15-20 मिनट, आधा एक घंटा। उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा देन अगेन हम लोग यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो ये हमारा व्यू है निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, कंडीशन क्या थी हमारी बैंक निफ्टी में, सिंपल कुछ हमने कंडीशंस रखी थी कल। ये अब फिलहाल काफ़ी छोटी सी रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट किया नीचे की तरफ। 51,100 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, हमारा टारगेट था 51,000 एंड 50,900 के आसपास। एंड अपसाइड में भी हमने एक व्यू क्या रखा था, ये जो जोन है 51,350-360 के आसपास, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे किसी प्राइस एक्शन के साथ या कंसोलिडेशन के साथ इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है मार्केट एक बार 51,500 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे टेस्ट करता हुआ हमें देखने को मिले। तो आज होता क्या है बैंक निफ्टी के अंदर, मार्केट एक गैप के साथ खुला, ठीक है, थोड़ा सा गैप के साथ खुला मार्केट एंड उसके बाद
पहली कैंडल में अप मूव किया। हमने क्या डिस्कस किया है कि मार्केट अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस तो हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, हम लोग वेट करते हैं किसी भी तरीके के प्राइस एक्शन का। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने सेकंड कैंडल नेगेटिव बनी यहाँ पे, बट नीचे का जो लेवल हमने डिस्कस किया था अभी भी वहाँ से मार्केट ने नहीं ब्रेक किया। एंड उसका जो थर्ड कैंडल थी वो यहाँ पे जाके मार्केट ने प्राइस एक्शन को कंफर्म किया। हमने जो लेवल डिस्कस किया था उसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया। यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनी यहाँ पे, एंड उसके बाद एक शार्प अप मूव आया। हमने डिस्कस किया था 500 के आसपास तक जाएगा मार्केट, बट उसी फ्लो में मार्केट ऑलमोस्ट 750 के लेवल्स के आसपास गया। एंड उसके बाद फिर हमें कुछ खास मूव यहाँ पे पूरा दिन देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मूव था, ये धीरे 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 करके मार्केट आया एंड यहाँ पे एक क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। क्लोजिंग फिलहाल थोड़ी सी, अगर इंट्राडे के हिसाब से हम लोग देखेंगे, थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे मार्केट ने अप मूव किया, फिलहाल यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो इन एनी केस मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप दोनों ही कंडीशंस में खुलता है एंड अगेन 51,700 के ऊपर प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है एक और मोमेंटम हमें देखने को मिले जो लेके जाए मार्केट को 51,900 एंड 52,000 के आसपास। अपसाइड में ये एक व्यू है हमारा। इन एनी केस मार्केट डायरेक्टली कोई मेजर गैप अप में खुलता है, मान लीजिए कि डायरेक्टली ही 51,800 900, देन थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे पहले होल्ड करे, कंसोलिडेट करने के बाद एक सेलिंग आए, थोड़ा सा गैप फिलिंग हो एंड उसके बाद मार्केट में फिर यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बना के वापस से मार्केट अप मूव करे। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट ओपन किस तरीके से होगा। एंड अगर डाउन साइड में फिलहाल हम देखेंगे बैंक निफ्टी में अगेन 51,000 फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नज़र आ रहा है। तो फिलहाल जो मेजर सेलिंग का व्यू बनेगा वो 51,100 के नीचे ही जाएगा मार्केट, तो ही हमें देखने को मिलेगा। इन केस मार्केट फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले इस जोन के आसपास, तो जिस तरीके से आज बाइंग हैपनिंग हुई है यहाँ पे काफ़ी शार्प, तो हो सकता है कि अगर दोबारा यहाँ पे मिलता है मार्केट गैप डाउन में मिलता है तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट अगर होल्ड कर जाए थोड़ी देर तो वापस से बायर्स ट्राई करेंगे इसको वापस से ऊपर पुश करने का। एंड इन एनी केस मार्केट इस जोन पे कंसोलिडेट करने के बाद नीचे ब्रेक करता है 51,100 तो हो सकता है एक शार्प सेलिंग फिर से हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिले जो मार्केट को डायरेक्टली ही 51,900 या उसके नीचे तक जाता हुआ देख सकते हैं हम लोग उसके बाद। तो ये व्यू है हमारा दोनों ही इंडेक्सेस में। फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिनेरियो बना हुआ है दोनों ही इंडेक्सेस में, क्योंकि मार्केट में काफ़ी स्ट्रेच था डाउन साइड में। फिलहाल मार्केट होल्ड कर रहा है अपने आप को डिसेंट लेवल पे। तो यहाँ से देखेंगे किस तरीके का ट्रेंड फिलहाल हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। लेट्स सी किस तरीके से मार्केट ओपन होगा। थैंक यू सो मच।